और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जूलॉजी का पेपर होने वाला है। कौन सा पेपर होने वाला है? जूलॉजी का पेपर होने वाला है। उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट में मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट में मित्रा से तो खरीद सकते हो। साथ साथ टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। आपके जो अन्य पेपर होंगे उससे संबंधित आपके सामने जो पीडीएफ है वो फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ और जाकर आपके सामने जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए क्लास को शुरू करें। इससे पहले आपके सामने आपके एग्जाम पैटर्न को बता देता हूँ कि आपका एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। तो जैसा कि अगर आप जानते हो, अगर आप रेगुलर के विद्यार्थी हो तो आपका पेपर 80 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 80 नंबर का होगा और 32 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। कितने नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए? 32 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए अच्छे से। और अगर आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, किसके? नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, तो आपको 100 में से 40 नंबर आपको क्या चाहिए? पास होने के लिए चाहिए। 100 में से कितने नंबर आने चाहिए भाई? आपके मात्र 40 नंबर आने चाहिए आपको पास होने के लिए। प्रश्नों की बात करें आपके सामने, तो आपके दो ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न, जो कुल 10 प्रश्न आपके सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें कोई सिद्धांत होगा, कोई चित्र होगा, इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 3 से 4 पन्नों में उनका सॉल्यूशन बनाना, लाइनों में उनका सॉल्यूशन बनाना होता है। अगले वाले प्रश्न आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न। प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। क्या करना होता है? कोई आपको एक प्रश्न जो अच्छे से पसंद आ जाए वो एक प्रश्न आपको करना होता है। इस हिसाब से आपको क्या है कि 4 प्रश्न लॉन्ग टाइप, 4 प्रश्न आपको लॉन्ग टाइप करने होते हैं और उनके 300 शब्दों में, कितने शब्दों में? 300 शब्दों में उनका सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। समझ में आ गया आपके सामने? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 300 शब्दों में, और 17 से ज़्यादा अगर आप पेज भर के आते हो तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, पास होने के लगभग चांसेस हो जाते हैं। अगर आपको यूनिट वाइज बताऊं आपके सामने, तो पहला प्रश्न है यूनिट फर्स्ट का, सेरीकल्चर, लैग कल्चर, एपीकल्चर और जो प्रॉन कल्चर उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए तथा कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि बताइए। क्या करना है? डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द सिल्क फ्रॉम द कॉटन। क्या करना आपको? रेशम कीट होता है, उसका जीवन चक्र कैसे होता है। शॉर्ट टाइप में आपको पूछ सकता है कि रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, तो उसके बारे में बताओगे। अगर लॉन्ग टाइप में आएगा तो पूरी की पूरी विधि पूछेगा आपसे कोकून के रेशम प्राप्त करने की। तो पहले जीवन चक्र के बारे में बता देना, फिर कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि क्या होती है उसके बारे में बता देना। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द सिल्क वॉर्म फ्रॉम कोकून। इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेना। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन की आधुनिक विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या करना है? एक्सप्लेन द मॉडर्न मेथड ऑफ एपीकल्चर इन डिटेल। जो मधुमक्खी पालन होता है, कौन सा पालन होता है? मधुमक्खी पालन की आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी काम करती हैं, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। क्या करना है? विस्तार से आपको चीज़ों को समझाना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। अगले वाला प्रश्न है, प्रॉन झींगा के संवर्धन की तकनीकों पर एक लेख लिखिए। राइट एन एसे ऑन द प्रॉन कल्चर टेक्निक। कौन सी टेक्निक? प्रॉन कल्चर की जो टेक्निक होती है उससे संबंधित आपके सामने, झींगा संवर्धन से संबंधित आपके सामने तकनीकों से संबंधित एक पूरा लेख लिखना आपको, कि कैसे झींगे को पाला जाता है, उसका जीवन चक्र कैसे होता है, उससे संबंधित आपको बताना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यूनिट नंबर 1 से संबंधित कर लेना भाई। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें, वर्मी कल्चर, पर्ल कल्चर, फिशरी और पोल्ट्री से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्नों की बात करें, पहला प्रश्न है, मत्स्य संवर्धन की तकनीकों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फिश कल्चर इन डिटेल। जो फिश कल्चर होता है आपके सामने, मत्स्य पालन कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, कि जो मछली पालन होता है उसकी क्या क्या तकनीकें होती हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना। अगले वाला है कि फिश कल्चर कैसे होता है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना, अच्छे से सारी चीज़ें बता देना। अगले वाला है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है। कौन सा प्रश्न है? वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, वर्मी कंपोस्ट निर्माण की विधि बताइए। व्हाट इज द वर्मी कंपोस्टिंग, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग प्रिपरेशन। वर्मी कंपोस्टिंग के जो मेथड होते हैं आपके सामने, जो निर्माण करने की जो विधियाँ होती हैं उससे संबंधित आपके प्रश्नों को बताना है। क्या होता है वर्मी कंपोस्टिंग? एक्सप्लेन करना है कौन कौन से जो मेथड है जिनको आपके सामने वर्मी कंपोस्टिंग के लिए निर्माण में यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्मी कंपोस्टिंग से संबंधित एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। कुक्कुट पालन तकनीकों की विस्तार पूर्वक वर्णन।
विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द पोल्ट्री फार्मिंग टेक्निक इन डिटेल। जो मुर्गा पालन होता है उसको, जितने भी जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना। एक्सप्लेन द पोल्ट्री फार्मिंग टेक्निक इन डिटेल, कैसे आपके सामने कुक्कुट पालन की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें, जहाँ पे प्रोटोजोआ, हेलमिंथेसिस, आर्थ्रोपोड्स, पेस्ट्स और पेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित जितने पर्सन होते हैं उन सबको करवा रहा हूँ मैं आपको। तो पहला पर्सन आपके सामने प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोगों और उनके आर्थिक महत्व के बारे में बताइए। तो डिस्क्राइब द प्रोटोजोआ डिजीज एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो प्रोटोजोआ से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं भाई, है ना। पहले प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, कैसे वो रोग को फैलाता है उसके बारे में बता देना, और जितने रोग होते हैं जो आपको याद हैं अच्छे से कर लेना है आपको। इस प्रकार से प्रश्न करना, और उनका आर्थिक महत्व क्या होता है, रोगों को भी बता देना और उनके आर्थिक महत्व भी बता देना। ऐसे करोगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगले वाला प्रश्न है, कीट प्रबंधन क्या होता है। कीट नियंत्रण की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज द पेस्ट मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट आपके सामने क्या होता है उसके बारे में बताना है। अलग अलग प्रकार की, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट। कीट नियंत्रण कैसे किया जाता है, क्या कीट को नियंत्रित कैसे किया जाता है। पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आपके सामने अच्छे से कर लेना। चलिए, हेलमिंथेस परजीवियों के की अनुकूलता और आर्थिक महत्व के बारे में बताइए। क्या करना है, डिस्क्राइब द अडेप्टेशन एंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द हेलमिंथेसिस पैरासाइट। क्या बताना आपके सामने, एडेप्टेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हेलमिंथेसिस पैरासाइट होता ना, उसका क्या आर्थिक महत्व होता है उसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है, हेलमिंथेसिस परजीवी की जो अनुकूलताएं होती हैं और उसका क्या आर्थिक महत्व होता है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार आता है, बता देना भाई। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें, एनिमल बिहेवियर, बायोलॉजिकल क्लॉक और कम्युनिकेशन से संबंधित पर्सन है। पहला पर्सन है जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक एवं सर्केडियम रिश्व की विवेचना कीजिए। क्या करना है, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल क्लॉक। कौन सी क्लॉक, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना उसके बारे में आपको बताना है। किसके बारे में, बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बताना है। और सर्केडियम जो रिदम होता है उसके बारे में आपको बताना है, किस तरीके से काम करता है। अगले वाले पर्सन की बात करें, अधिगम अभिप्रेरण की अवधारणा को उदाहरण से बजाइए। एक्सप्लेन द लर्निंग एंड द मोटिवेशन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। क्या बताना है, कैसे आपके सामने लर्निंग की जाती है और जो मोटिवेशन होता है उसका क्या काम होता है, उदाहरण के साथ आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो जरूर से करके चले जाना। चलिए आखिरी पर्सन की बात करें, मधुमक्खियों के सामाजिक संगठन व संचार प्रणाली का वर्णन कीजिए। क्या होता है, डिस्क्राइब द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन इन द हनी बीज। तो जो मधुमक्खी होती हैं वो कैसे, उनका सामाजिक संगठन कैसे होता है, वो आपस में संचार कैसे करती हैं, कैसे आपस में संचार करती हैं, उनका आपके सामने छत्ता किस प्रकार से होता है, उनका सामाजिक संगठन कैसे होता है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो अच्छे से इसको कर लेना भाई इस पर्सन को। तो ये था आपका जूलॉजी का पूरा पेपर, अच्छे से करके जाना भाई आपको।